हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू डूइंग? कैसे हो बच्चों? बच्चों, हमने कई तरह की कहानियाँ पढ़ी हैं लोगों के बारे में, राजा, राजकुमारी, जानवर। पर आज हम एक बहुत ही ख़ास यूनिक कहानी पढ़ने जा रहे हैं, एक ड्रैगन के बारे में। तैयार हैं? इस कहानी का नाम है शिंगचू एंड शिचू। Children, this is a story about a dragon baby that was brought up healthy by sucking the eyeball of its mother. Long time ago, there was a man whose name was Shingchu. He was very poor but courteous. Courteous मतलब polite with manners and etiquettes. चाहे वो गरीब था लेकिन दिल का बहुत अच्छा था, उसे तमीज़ थी, मैनर्स थी. One night, a pretty lady visited his door. My name is Shichu. I have lost my path. Can I stay at your home tonight? She asked. Shichu offered her a room for the night. Shichu did not leave the following day and its next day either. तो बच्चों, एक रात एक औरत उसके घर पर आई जिसका नाम था शिचू. अब वो रास्ता भटक गई थी तो उसने रिक्वेस्ट की कि क्या मैं तुम्हारे घर रह लूँ. शिंगचू मान गया, लेकिन अगले दिन और उसके अगले दिन भी वो वहाँ से गई नहीं. शी स्टेड एट शिंगचूज होम कैरिंग आउट हाउस वर्क एंड वेरी सून बिकेम हिज वाइफ. जल्दी ही दोनों ने शादी कर ली. दे प्रूव टू बी अ गुड कपल. दे ऑलवेज वर्क टुगेदर एंड सपोर्टेड ईच अदर. सून शिचू बिकेम प्रेग्नेंट. When the time of baby's birth approached, Shichu said to her husband, I will deliver the baby in that room, but you will have to promise not to look in on me. Okay, I promise I won't, said Shingchu. Shichu believed Shingchu's words and entered into the room. तो शिंगचू ने कहा कि तुम उस कमरे में झांकने मत आना जहाँ पर बेबी बॉर्न होगा. After certain time there was a baby's cry and it made Shingchu so curious that he had to peep into the room. तो बच्चों, यहाँ curious का मतलब है बहुत ही जिज्ञासु होना या किसी चीज़ को जानने की इच्छा रखना. तो शिंगचू बहुत ही curious हो गया कि मुझे देखना है. And he peeped into the room. यानी उसने उस कमरे में झांका जबकि उसकी पत्नी ने उसे मना किया था. He looked in quietly from the narrow opening of the sliding door. In the room, he found a big dragon and a small baby beside her, petrified. Oh my God! Shichu is a dragon. Here, the meaning of petrified. बच्चों, पेट्रीफाइड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डरा हुआ. अब जैसे ही उसने इस कमरे में झांका, उसे क्या दिखा? वहाँ एक छोटा सा बेबी तो था ही, लेकिन जो उसकी पत्नी थी शिचू, वो एक्चुअली एक ड्रैगन थी. वो ड्रैगन बन चुकी थी. Soon शिचू केम बैक इन अ ह्यूमन फॉर्म एंड केम आउट ऑफ द रूम विद अ बेबी बॉय इन हर आर्म्स. तो वो एक असल में एक ड्रैगन थी जो ह्यूमन फॉर्म भी ले लेती थी. In spite of your promise, you looked into room. Yes, I am what you saw, a dragon. Now that you've found out what I really am, I cannot stay with you any longer. Please take care of our baby, said Shichu. तो शिचू ने कहा, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ क्योंकि तुमने मुझे मेरे असल रूप में देख लिया है और वो असल रूप है कि मैं एक ड्रैगन हूँ. तो ये लो हमारा बेबी और इसका ख्याल रखना. Then Shichu plucked her eye out and gave it to Shingchu. Let the baby suck on it when he cries. Also, when you're in trouble, you can come to see me at the marsh in the mountains, she said. तो बच्चों, शिचू ने अपनी एक आँख निकालकर शिंगचू को दे दी और कहा कि जब भी बेबी रोए तो उसे ये दे देना और वो उससे अपना मन बहलाएगा. और उसने कहा कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो
तो मुझसे मिलने पहाड़ों में आ जाना। What a terrible thing I did! Please don't leave, Shichu. Shingchu apologized to Shichu from the bottom of his heart and begged her to stay. But Shichu went back to the mountains in tears. बच्चों, शिंगचू ने अपना वादा तोड़ा था जब उसकी पत्नी ने कहा था कि अंदर नहीं झांकना, तो उसे उसकी बात माननी चाहिए थी, है ना। अब उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसे इस बात को भुगतना पड़ रहा है कि शिचू वो घर छोड़कर जा रही थी। उसने बहुत मिन्नत की, ही बेग्ड, लेकिन शिचू ने बात नहीं मानी। शिंगचू नेम्ड द बेबी टैरो एंड took care of him. Taro grew up rapidly, sucking on his mother's eyeball. तो बच्चों, उस बेबी का नाम रखा गया टैरो और वो धीरे धीरे बड़ा होता गया। उसके बाद काफ़ी तेज़ी से अपनी जो आईबॉल दी गई थी उसकी माँ द्वारा, उस पे सक करते करते उसे मुंह में डाल देता था जब भी उसे रोना आता था। Before long, he sucked it down to nothing and cried hard for more. Shingchu had no choice but to take Taro to the marsh in the mountains. Shingchu called Shichu's name out loud. Then, in her dragon form, Shichu emerged from the marsh. Emerged. What is the meaning of emerge, children? यानी बाहर आना, एकदम निकल के आना। तो बच्चों, अब टैरो भी बड़ा हो गया था और जो उसे आई बॉल दी गई थी वो भी चूसते चूसते छोटी हो गई थी। वो और परेशान कर रहा था, तो आखिर में शिंगचू को वहाँ माउंटेन्स पे जाना ही पड़ा। उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने शिचू का नाम तेज़ी से पुकारा और वो आई। शी इमर्ज्ड, आई वो बाहर उस मार्श से, उस माउंटेन से, लेकिन अपने ड्रैगन फॉर्म में। What has happened? Are you in trouble? She asked. Yes, Taro has sucked your eyeball till it's gone. He just keeps for food, Shingchu explained. After hearing this, Shichu plucked but her other eye and said to Shingchu as she handed it to him. तो बच्चों, क्योंकि अब शिचू को पता चला कि उसका बेबी और रो रहा है, तो उसने दूसरी आंख भी निकाल कर दी थी। Here, take this eye of mine, but then I will tore my eyesight completely. अब क्योंकि वो दूसरी आंख भी दे रही थी, तो उसने कहा मेरी आईसाइट तो ख़त्म हो जाएगी। I won't be able to tell morning from night. So please put a bell by this marsh and ring the bell every morning and night so I will know the time. उसने कहा कि अब मुझे दिखेगा नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि सुबह कब हो रही है, शाम कब हो रही है। तो शिंगचू, तुम्हें एक बेल रिंग करनी पड़ेगी, तुम्हें एक बेल बजानी पड़ेगी हर सुबह और रात को, ताकि मुझे पता चल सके। Sucking on his mother's another eyeball, Taro grew up healthy. Shingchu built a shrine by the marsh and hung a bell in it as Shichu told him to. तो बच्चों, धीरे धीरे टैरो बड़ा हुआ अपनी माँ की दूसरी आईबॉल की मदद से, और शिंगचू ने एक छोटा सा श्राइन बनाया, यानी कि छोटी सी समाधि बनाई और वहाँ पर एक बेल भी टांगी। And every day in the morning and at night he rang the bell with Taro for Shichu. तो जैसे कि उसने कहा था, वो हर सुबह और हर रात को वो बेल बजाते रहे उसकी माँ शिचू के लिए। Wasn't that a very interesting and unique story, children? मुझे उम्मीद है आपको ये अलग सी कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, है ना। और यहाँ भी आपने देखा होगा एक बच्चे और माँ के रिश्ते के बारे में, कि माँ कितना प्यार करती है अपने बच्चे को, चाहे वो ड्रैगन ही क्यों ना हो। So read the story again, learn the new words and attempt the book exercises.